हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, हम ये टॉपिक बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लैन, मैन, वैन। तो देखते हैं इनकी डिटेल्स क्या है, आज हम वो पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं एक और नेटवर्क, दैट इज योर पैन, जो हमारे डे टू डे बेसिस में यूज हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने अब अपने लैपटॉप को हेडफोन से कनेक्ट किया है, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। वो कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश हुआ? दैट इज थ्रू ब्लूटूथ। सो कोई भी एक पर्सनल एरिया नेटवर्क अपनी म्यूजिक शेयर करने के लिए, मे बी इमेज शेयर करने के लिए, जो हम एस्टैब्लिश कर देते हैं in a range of 10 meter, okay, then that is your personal area network. This is the smallest area which you can smallest network area which is created, okay, and it's mostly for personal use. Okay, so let's see what is LAN. LAN is your local area network, the connection of devices in a small geographical area, which where the devices are almost close by closely placed, is known as LAN. Okay, this connection is mostly wired connection, and the most common connection in this is this. अब आप पूछेंगे ये तो सिर्फ वायर्स है, इसमें कनेक्शन क्या है? सो हियर यू सी इट्स अ cat5 केबल। ये है RJ45 केबल एंड दिस इज NIC, नाउ योर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। चलिए इससे थोड़ा डायग्राम से समझते हैं कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। अभी देखिए, ये मान लीजिए एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, ये मैंने कंप्यूटर्स बनाए हैं। अब मुझे इनका इंटरेक्शन करवाना है, ठीक है, सो दैट मैं अपना कोई डेटा या जो भी मैं शेयर करना चाहूँ वो मैं कर सकूँ। तो इसको मैं कैसे करूँगी? यूजिंग अ वायर। नाउ दिस वायर इज माय cat5 cable and this is my RJ45. Okay, now this gets connected to NIC of this computer, ठीक है। तो जब मुझे कनेक्शन एस्टैब्लिश कराना होगा तो मैं अपना RJ45 को इससे कनेक्ट करवा के कनेक्शन एस्टैब्लिश करा सकती हूँ। तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज योर ईथरनेट। Okay, so this was the most common LAN network which I gave you an example. अब बात आती है कि अगर हमें दो कंप्यूटर नहीं, पर उसके अलावा एक प्रिंटर, मे बी अ फैक्स मशीन, अगर वो सारे को ज्वाइन करवाना है एंड कंप्यूटर्स मेरे पास बहुत सारे हैं, तो फिर कैसे होगा? Shall I get separate printers for each of my computers? No, that will be very expensive. So here what I use is a server. Server can be a switch, server can be a hub. आपको ये याद रखना है कि स्विच और हब दोनों ही अलग-अलग डिवाइसेस हैं। इसके बारे में हम आगे कोर्स में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए कंसिडर इट एज कंसिडर सर्वर है, और अभी कुछ मत सोचिए, सर्वर है, ठीक है। सर्वर इज योर नेटवर्किंग डिवाइस जिससे ये सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो अगर मेरा ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट करना चाहता है तो इससे कनेक्ट कर सकता है, एंड दैट दैट विल बी शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आईपी एड्रेस। अब आप पूछेंगे आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस इज बेसिकली कंप्यूटर्स कैसे एक दूसरे से काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस के बारे में भी हम आगे और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अगर कंप्यूटर को प्रिंटर से काम है तो प्रिंटर भी कनेक्टेड है उस नेटवर्क पे। अगर इस कंप्यूटर को काम है तो इसके लिए भी ये कनेक्टेड है। सो इट्स easier for many people if they're connected on a network to access devices, okay. Plus local area network में what's a good thing is it's a high speed network, okay. लोकल एरिया नेटवर्क इज जनरली फाउंड इन योर बिल्डिंग। आपने अपने स्कूल में हमेशा देखा होगा कि जब भी आप कंप्यूटर लैब गए होंगे आपने वहां देखा होगा, ऑफिस में देखा होगा, ओके। सो लोकल एरिया नेटवर्क इज रियली यूजफुल, एंड कहा जाता है कि लोकल एरिया नेटवर्क इज बेटर देन मैन एंड वैन ऑल्सो।
because it's a wired connection plus security is also good in it, and access is really easy, and also the high speed, which I told earlier. Okay, so let's move further. Okay, so let's see what is a MAN. MAN is basically metropolitan area network. So फॉर इंस्टेंस आपका एक ऑफिस एक सिटी में है, दूसरा ऑफिस दूसरी सिटी में है, तब कनेक्शन कैसे होता है? दैट इज थ्रू मैन. तो जब कनेक्शन इज ओवर अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, then it's known as a MAN. How the connection happens? It happens through a high connectivity via fiber optic cables. Don't worry, हम जितने भी केबल्स के बारे में अभी बात कर रहे हैं इनके बारे में हम और डिटेल में फर्दर पढ़ेंगे. So for now, just learn what is MAN, and it's connected through a high fiber optic cable which has a high connectivity. Now let's talk about WAN. WAN क्या है? WAN is your wide area network. अगर आपका एक ऑफिस जैसे मैंने कहा एक सिटी में है, मान लीजिए एक सिटी में, अब नहीं, अब मान लीजिए आपका एक ऑफिस इंडिया में है, दूसरा ऑफिस आपका यूएस में है, और आपको कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कराना है यूएस एंड इंडिया में. तो वो कैसे होगा? दैट इज थ्रू वैन. हाउ वैन हेल्प्स इन दैट? इट्स थ्रू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी. आईएसपी से दैट हैपेंस. Okay, so internet is basically the major key role playing in connecting your India local area network to your US office local area network, and that's how the WAN works. Okay, now we have talked about types of network. Now let's see some cool trends, cool hot topics you can say, which is upcoming for 2020. This is what I'm talking about, Wi-Fi 6. हमें हमेशा कंप्लेन रहती है कि स्पीड स्लो हो गया, डिवाइसेस ज़्यादा हो गए तो स्पीड स्लो हो रहा है. मेन तो यही रीज़न होता है. अगर आप सिंगल सिंगल डिवाइस हो एक वाईफाई पे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ जहाँ डिवाइसेस का नंबर बढ़ने लग जाता है आपका स्पीड वहीं स्लो होने लग जाता है. सो वाईफाई 6 इज हियर टू रेस्क्यू यू. Instead of boosting the speed for individual devices, Wi-Fi 6 is all about improving the network when a bunch of devices are connected. जो कि मैंने भी कहा. Wi-Fi 6 किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? दैट इज two key technologies. One is MU-MIMO and OFDMA. So MU-MIMO stands for multi-user, multi-input, multi-output, and it's already in use in modern routers and devices. But Wi-Fi 6 is an upgrade to it. Okay. Now, what happens here is the technology allows a router to communicate with multiple devices at the same time. Okay. So, what happened was MUMI allows router to communicate with 4 devices at a time. Okay. Right now, when if you're not using Wi-Fi 6, this happens like अभी के लिए आप 4 devices MUMIO सॉरी आपको अलाउ करता है उसको कनेक्ट करने के लिए. बट जब आप Wi-Fi 6 यूज करते हो तो उसमें यू आर अलाउड टू कनेक्ट अप टू 8 devices. So this is one of the cool and trendy topic which is upcoming for our network geeks. So it was my job to tell you, make you aware. There are more such trending topics which are coming for our network technologies. I'll be telling you about such more cool topics. Stay tuned to my video. If you have any doubt, any suggestion, you can just comment down in the comment section. I'll be happy to see your doubts, see your suggestions. So for now, thank you so much for staying in this video. Keep hustling, keep learning. I'm here to help you with all your basic concepts to be cleared. Thank you.